सेल, सेल शब्द ग्रीक शब्द है जो सेलुला से बना है। सेलुला का अर्थ होता है एक बंद कोठरी, और सेल का बायोलॉजिकल भाषा में साइटो कहा जाता है, इसलिए सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, और सेल का डॉक्टर को साइटोलॉजिस्ट कहा जाता है। सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, लेकिन वो सेल को खोज किया था जो मृत कोशिका का खोज किया था, और मृत कोशिका को बायोलॉजिकल भाषा में नेफ्रोसिस कहा जाता है। बायोलॉजिकल भाषा में नेफ्रोसिस कहा जाता है। यहाँ पर लिखे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में सेल का खोज किया था और मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का बायोलॉजिकल नेम नेफ्रोसिस होता है, और सेल का फादर भी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया था, जिसका पूरा नाम एंटिमोनी लीवेनहॉक था। लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया था। लीवेनहॉक ने आगे चलकर 1683 में जीवाणु का खोज किया था, इसलिए लीवेनहॉक को जीवाणु का पिता कहा जाता है। और जीवाणु का नामकरण एहरेबर्ग ने 1829 में किया था। चूंकि जीवाणु का इंग्लिश बैक्टीरिया होता है, इसलिए जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, और इसके डॉक्टर को बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका पंछी में होता है, और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु में होता है। पंछी में स्पेशल शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है, और जीवाणु में स्पेशल माइक्रोप्लाज्म बेली सेप्टिकम का होता है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। लेकिन अब देखते हैं मानव में सबसे बड़ा एवं छोटा। मानव में सबसे बड़ा कोशिका फीमेल में पाया जाता है, और सबसे छोटा कोशिका मेल में पाया जाता है। फीमेल के अंडाशय वाले भाग में, जिसे इंग्लिश में ओवरी कहा जाता है, और मेल के शुक्राणु वाले भाग में, जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, और ओवरऑल में भी तंत्रिका ही तंत्र का होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कोशिकांग। कोशिका के अंदर धागे नुमा छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, और वह कोशिकांग के अंदर अगल बगल द्रव्य भरा होता है, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक इकाई है। यह बात हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यहाँ पर लिखे हैं, हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। लेकिन जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने बताया था 1839 ईस्वी में। जीव द्रव्य के अंदर 90% जल पाया जाता है। यदि उस जल में 1% कमी होता है तो हमें प्यास महसूस होती है, लेकिन वह जल जब कोशिका से 10% कम हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कोशिका को नमी रहने के लिए उसमें 90% जल होना अनिवार्य होता है। जीव द्रव्य, कोशिका के अंदर कोशिकांग पाया जाता है, कोशिकांग के अगल बगल जीव द्रव्य पाया जाता है, और उस जीव द्रव्य के अंदर 4 तत्व पाया जाता है, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक से लिखे हैं चून। आप लोग याद रखना, चून पाया जाता है। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। इसे चून याद रखेंगे हम लोग। क्या याद रखेंगे? चून। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य 2 भाग में बंटा होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक द्रव्य। मान लेते हैं ये है कोशिका, इसके बीच में पाया जाता है केंद्र, और इसके साइड साइड कोशिकांग पाया जाता है। कोशिकांग, ये मान लेते हैं कोशिकांग है, और इस कोशिकांग के अगल बगल जीव द्रव्य भरा होता है, और इसके अंदर भी जीव द्रव्य भरा होता है। जब ये यहां से लेके यहां तक जो द्रव्य भरा होता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच उपस्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच उपस्थित द्रव को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये समझ में आया? अब देखते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। समझे?
कोशिका, झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के द्रव को कोशिका द्रव एवं केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। इसमें हमने बताया था 6 प्रकार के तत्व पाया जाता है, जिसका शॉर्ट ट्रिक था चून। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। और ये बताया था कि 10% इसमें जल का कमी होता है तो मृत्यु हो जाता है, और 1% जल का कमी होता है तो प्यास महसूस होता है, और टोटल जल कितना अनिवार्य है 90%। और आगे देखते हैं। जीव द्रव्य से इंपोर्टेंट 3 ही वैज्ञानिक है। इसका खोज डू जार्डिंग ने किया था, नामकरण पुरकिंजे ने किया था, और जीवन की आधारभूत इकाई है यह बात हिक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यह 3 ही इंपोर्टेंट वैज्ञानिक है। अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक 3 ही है, स्लाइडेन, श्वान एवं बिरचू। स्लाइडेन का कथन यह है कि पेड़ पौधा का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से हुआ है। यह बात 1838 में स्लाइडेन ने दिया। फिर आगे चलकर 1839 में जंतु वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जीव जंतु का निर्माण छोटे छोटे कोशिकाओं से हुआ है। यह बताया था पेड़ पौधे का निर्माण छोटे छोटे कोशिकाओं से हुआ है, और यह बताया था जीव जंतु का निर्माण छोटे छोटे कोशिकाओं से हुआ है। फिर बिरचू ने आगे चलकर 1855 ईस्वी में बताया कि नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से ही होता है। आगे बताएंगे कि पुराने कोशिका से नया कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कोशिका विभाजन। अपवाद, अब देखते हैं एक अपवाद। वायरस किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करता है। यहाँ पर लिख दिया नोट, वायरस है किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करता है।